श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय लोकातीत दिव्य उन्माद। जो अपने असंख्य प्राणों के समान प्रिय हैं, उस व्रज के विरह से विकल हो उन्माद अवस्था जो निरंतर अधिक प्रलाप कर रहे हैं, तथा जो अपने चंद्रमा के समान सुंदर श्रीमुख को दीवार में घिसने के कारण बहे हुए रक्त से रंजित कर रहे हैं, ऐसे श्री गौरांग देव हमारे हृदय में उदित होकर हमें मदमत बना रहे हैं। महाप्रभु की दिव्य उन्माद की अवस्था का वर्णन करना कठिन तो है ही, साथ ही बड़ा ही हृदय विदारक है। हम ब्रज जैसे हृदय रखने वालों की बात छोड़ दीजिए, किंतु जो सहृदय है, भावुक है, सरस है, पर पीड़ा अनुभवी है, मधुर रति के उपासक हैं, कोमल हृदय के हैं, जिनका हृदय पर पीड़ा श्रवण से ही भर आता है, जिनका अंतःकरण अत्यंत लुजलुजा शीघ्र ही द्रवित हो जाने वाला है, वे तो इन प्रकरणों को पढ़ भी नहीं सकते। सचमुच इन अपठनीय अध्यायों का लिखना हमारे ही भाग्य में बंधा था। क्या करें, विवश हैं, हमारे हाथ में बलपूर्वक यह लौह की लेखनी दे दी गई है। इतना ग्रंथ लिखने पर भी यह डाकनी अभी ज्यों की त्यों ही बनी है, घिसती भी नहीं। न जाने किस यंत्रालय में यह खास तौर से हमारे ही लिए बनाई गई थी। हाय, जिसके मुख कमल के वर्णन में इस लेखनी के स्थान स्थान पर अपना कला कौशल दिखाया है, आज उसी मुख कमल के संघर्षण की करुण कहानी इसे लिखनी पड़ेगी। जिस श्रीमुख की शोभा को स्मरण करके लेखनी अपने लौहपने को भूल जाती थी, वही अब अपने काले मुंह से उस रक्त से रंजित मुख का वर्णन करेगी। इस लेखनी का मुख ही काला नहीं है, किंतु इसके पेट में भी काली स्याही भर रही है और स्वयं भी काली ही है। इसे मोह कहाँ, ममता कैसी, रुकना तो सीखी ही नहीं। लेखनी, तेरे इस क्रूर कर्म को बार बार धिक्कार है। महाप्रभु की विरह वेदना अब अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी। सदा राधा भाव में स्थित होकर आप प्रलाप करते रहते थे। कृष्ण को कहाँ पाऊँ, श्याम कहाँ मिलेंगे, यही उनकी ठेक थी, यही उनका अहनिरस का व्यापार था। एक दिन राधा भाव में ही आपको श्री कृष्ण के मथुरा गमन की स्फूर्ति हो आई। आप उसी समय बड़े ही करुण स्वर में राधा जी के समान ही श्लोक को रोते रोते गाने लगे। प्यारी सखी, वह नंद कुल का प्रकाशक चंद्र कहाँ है? प्यारी, वह मयूर की पूंछों का मुकुट पहनने वाला वनमाली कहाँ चला गया? आहा, वह मुरली की मंद मंद मनोहर ध्वनि सुनाने वाला अब कहाँ गया? वह इंद्र नील मणि के समान कमनीय कांतिमान प्यारा कहाँ है? रास मंडल में थिरक थिरक नृत्य करने वाला वह नटराज कहाँ चला गया? सखी, हमारे जीवन की एकमात्र अमोघ औषधि स्वरूप वह छलिया कहाँ है? हमारे प्राणों से भी प्यारा वह सुहृद किस देश में चला गया? हमारी अमूल्य निधि को कौन लूट ले गया? हाँ विधाता, तुझे बार बार धिक्कार है। इस प्रकार विधाता को बार बार धिक्कार देते हुए प्रभु उसी भावावेश में श्रीमद् भागवत के श्लोकों को पढ़ने लगे। इस प्रकार आधी रात तक आप अश्रु बहाते हुए गोपियों के विरह संबंधित श्लोकों को ही व्याख्या करते रहे। अर्धरात्रि बीत जाने पर नियम अनुसार स्वरूप गोस्वामी ने प्रभु को गंभीरा के भीतर सुलाया और राय रामानंद अपने घर को चले गए। महाप्रभु उसी प्रकार जोरों से चिल्ला चिल्लाकर नाम संकीर्तन करते रहे। आज प्रभु की वेदना पर अकाष्ठा को पहुंच गई। उनके प्राण छटपटाने लगे, अंग किसी प्यारे के आलिंगन के लिए छटपटाने लगे, मुख किसी के मुख को अपने ऊपर देखने के लिए भिलने लगा, ओष्ठ किसी के मधुमय प्रेममय शीतलतापूर्ण अधरों के स्पर्श के लिए स्वतः ही कंपने लगा। प्रभु अपने आवेश को रोकने में एकदम असमर्थ हो गए। वे जोरों से अपने अति कोमल सुंदर श्रीमुख को दीवार में घिसने लगे। दीवार की रगड़ के कारण उसमें से रक्त बह चला। प्रभु का गला रुंधा हुआ था, श्वास कष्ट से बाहर निकलता था, कंठ घरघर शब्द कर रहा था। रक्त के बहने से वह स्थान रक्तवर्ण का हो गया। वह लंबी लंबी सांस लेकर गो गो ऐसा शब्द कर रहे थे।
उस दिन स्वरूप गोस्वामी को भी रात्रि भर नींद नहीं आई। उन्होंने प्रभु का दबा हुआ गो गो शब्द सुना। अब इस बात को कविराज स्वामी के शब्दों में सुनिए। महाप्रभु जब विरह में अत्यंत ही व्याकुल हुए तो उन्हें उद्वेग उठा। गंभीरा के भीतर अपने मुख को घिसने लगे। मुख, कपोल, नाक ये सभी घायल हो गए। भावावेश में प्रभु को जान नहीं पड़ा। मुख से रक्त की धारा बह रही थी। संपूर्ण रात्रि भाव में विभोर होकर मुख को घिसते रहे, गो गो शब्द करते रहे। स्वरूप गोस्वामी ने उनका गो गो शब्द सुना। गो गो शब्द सुनकर स्वरूप गोस्वामी उसी क्षण उठकर प्रभु के पास आए। उन्होंने दीपक जलाकर जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु अपने मुख को दीवार में घिस रहे हैं। दीवार लाल हो गई, नीचे रुधिर पड़ा है। गेरुए रंग के वस्त्र रक्त में सराबोर हो रहे हैं। प्रभु की दोनों आंखें चढ़ी हुई हैं। वे बार बार जोरों से मुख को उसी प्रकार रगड़ रहे हैं। नाक छिल गई है। उनकी दशा विचित्र थी। रोमकूप में रक्तोद्गम, दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण है, क्षणे अंग फूले। जिस प्रकार सेई नाम के जानवर के शरीर पर लंबे लंबे कांटे होते हैं और क्रोध में वे एकदम खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु के अंग के संपूर्ण रोम सीधे खड़े हुए थे। उनमें से रक्त की धारा बह रही थी। दांत हिल रहे थे और कड़कड़ शब्द कर रहे थे। अंग कभी तो फूल जाता था और कभी क्षीण हो जाता था। स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें पकड़कर उस कर्म से रोका। तब प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। स्वरूप गोस्वामी ने दुखित चित्त से पूछा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मुंह को क्यों घिस रहे हैं? महाप्रभु उनके प्रश्न को सुनकर स्वस्थ हुए और कहने लगे, स्वरूप मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ। ना जाने क्यों रात्रि मेरे लिए अत्यंत ही दुखदायी हो जाती है। मेरी वेदना रात्रि में अत्यधिक बढ़ जाती है। मैं विकल होकर बाहर निकलना चाहता था। अंधेरे में दरवाज़ा ही नहीं मिला, इसीलिए दीवार में दरवाज़ा करने के निमित्त मुंह घिसने लगा। यह रक्त निकला या घाव हो गया उसका मुझे कुछ भी पता नहीं। इस बात से स्वरूप दामोदर को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी चिंता भक्तों पर प्रकट की। उनमें से शंकर जी ने कहा, यदि प्रभु को आपत्ति ना हो तो मैं उनके चरणों को हृदय पर रखकर सदा संयम किया करूँगा। इससे वे कभी ऐसा काम करेंगे तो मैं रोक दूंगा। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने कोई आपत्ति नहीं की। इसीलिए उस दिन से शंकर जी सदा प्रभु के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके सोया करते थे। प्रभु इधर से उधर करवट भी लेते तभी उनकी आंखें खुल जाती और वे सचेष्ट हो जाते। वे रात्रि भर जाग कर प्रभु के चरणों को दबाते रहते थे। इस भय से प्रभु अब बाहर नहीं भाग सकते थे। उसी दिन से शंकर जी का नाम पड़ गया प्रभु पादोपाधान। सचमुच वे प्रभु के पैरों के तकिया ही थे। उन तकिया लगाने वाले महाराज के और तकिया बने हुए सेवक के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। ओम शांति शांति शांति।